नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भाजपा का काम देख डोटासरा बौखला, यह कहना है उप मुख्यमंत्री जी का। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे डोटासरा बौखलाए हुए हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है और ना ही कोई काम है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए थे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल में कई अचीवमेंट किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व में 3 तलाक, राम मंदिर और ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम हुए हैं जिसे हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज आर्थिक स्थिति में हमारा देश विश्व में 4थे नंबर पर है। यह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा हिंदुस्तान विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान और राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि योग हमारे लिए एक पुरानी परंपरा रही है, इसे हम सब मिलकर अपने दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि स्वस्थ व निरोगी रहें। उप मुख्यमंत्री के जोधपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बुधवार सुबह रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। यहां रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बैरवा का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, महामंत्री मनीष पुरोहित, युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव जैन सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां से उप मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा। यहां भी उनका स्वागत का क्रम जारी रहा। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स ने उन्हें बकाया पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जेएनयू के पूर्व कुलपति भंवर सिंह राजपुरोहित, शिक्षक लोकेंद्र सिंह शेखावत, सुखवीर सिंह बेस, राधेश्याम शर्मा और डॉक्टर रामनिवास शर्मा ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्हें 6 माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने ज्ञापन में राज्य सरकार कुलीय शिक्षा निदेशालय की तर्ज पर पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, बकाया पेंशन का भुगतान करने, पेंशन भुगतान के लिए तुरंत 200 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत करने की मांग की। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखिए, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 11 साल हुए हैं और 11 साल में इतने अचीवमेंट हमारे देश ने किए हैं, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका प्रखर नेतृत्व जो रहा है, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ियां जिनको याद करती थी या काम हमारे कब होंगे, ऐसे ऐसे कार्य करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। जैसे 3 तलाक हुआ, जैसे राम मंदिर का मामला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हमारे देश पर कोई आंख उठा के नहीं देखे, इस तरह के करके और आज आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश 4थे नंबर पे लाने का एक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी का परिणाम है। सर, उपचुनाव में भाजपा ने अच्छी जीत हासिल की है, जो परिणाम आए हैं उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा हिंदुस्तान के जनता आम आवाम विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी और राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्र नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण का काम करने वाली पार्टी है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो इस 1.5 साल में जो काम की है, उनके ऊपर विश्वास जताया। सर, को योग दिवस है सर। हाँ, मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि योग हमारे एक पुराना परंपरा का सिद्धि है और इसको हम सब मिलकर और योग अपने दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग को लेकर आज विश्व में पहचान बनाए हैं, तो हम सब हमारे दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब योग में शामिल हो
ताकि दुनिया को संदेश जाए और लोग अपने जीवन में इसको अपनाने का काम करें। चुनाव को लेकर जिस तरह से भाजपा ने परफॉर्म किया, डोटासरा जी लगातार हमलावर है कि सीकर के अगर उपचुनाव कराते तो बताते, क्या कहेंगे सर? देखिए, उनका हमलावर कोई विजन के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उस काम से बौखलाए हुए हैं और कुछ उनके पास कोई विजन और काम नहीं है। मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें 27 दिन में कभी भी कॉग्निजेंस देने की बात और मीडिया वाले आगे आए। पुणे आज हम जब उप मुख्यमंत्री साहब भैरवा साहब यहाँ पर पधारे हैं और वो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी है, उनसे हम पूरी कार्यकारिणी आज मिलने के लिए आया और उनको निवेदन किया कि आप राज्य सरकार को ये पेंशन का वित्तीय प्रभार लेना पड़ेगा, तभी इसका स्थायी समाधान हो सकता है। उनको मैंने ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 1990-91 में ये पेंशन स्कीम लागू की गई तो राज्य सरकार के द्वारा ये निर्मित हुई और राज्य सरकार के उस समय दी देन चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने इसको लागू किया। तो मुझे पुनः इन्हीं से निवेदन है कि इसको राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा तो हम बुजुर्ग लोग इसी प्रकार से पेंशन के लिए हमेशा तड़पते रहे। 27 दिन से भी आंदोलन कर रहे हैं और आप जानते 6 माह से यदि पेंशन किसी व्यक्ति की न मिले तो वो अपना परिवार कैसे चला जाएगा। आपके सूचना में बताना चाहता हूं कि हमारे ही राजस्थान के जब कॉलेज के शिक्षक के उनको पे और पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से राज्य सरकार देती है। विश्वविद्यालयों की पे तो आप राज्य सरकार है जो ट्रेजरी के माध्यम से देगी, परंतु पेंशन नहीं देगी। ये न्याय उचित नहीं है। न्याय तो यही कहता है कि हमको पेंशन राज्य सरकार ही देवे, क्योंकि पड़ोस के जितने राज्य आपको मालूम हो तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जो भाजपा शासित राज्य वहां भी राज्य सरकार के द्वारा ही पेंशन दी जाती है। तो हमारा निवेदन आप लोगों के माध्यम से यह है कि सरकार से आप सवाल पूछें कि किन कारणों से आप इनकी पेंशन नहीं दे रहे, जब पूरे राज्य के कर्मचारियों की पेंशन का कुल 2% ही भार है जो सरकार का नहीं बढ़ेगा। इतने लाखों लोगों को दे रहे हैं तो 5,500 यदि कर्मचारी पेंशनर्स बढ़ जाएंगे तो उससे कितना प्रभार बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह ब्यूरोक्रेटिक हठधर्मिता है और वो करुणा में दृष्टि से इसको देख नहीं रहे, मानवता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, न्याय संगत दृष्टिकोण। कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं कि पेंशन है जो आपको हमको किसी तरह की गिफ्ट नहीं दे रहे, ये हमारा वैधानिक अधिकार है और हम यदि स्वाभिमान जिंदगी जीना चाहते हैं, बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो राज्य सरकार पेंशन दे। धन्यवाद आपको।